यह कथा तब की है जब पृथ्वी पर हर जगह प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक गांव के लोग सदैव अंधकार में ही रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अंधेरे को दूर करने की इच्छा थी। उन लोगों ने बहुत उपाय किए, मंत्र श्लोक पढ़े, बूढ़े लोगों से सलाह ली। जब सब बेकार चला गया तो एक दिन बैठकर अंधेरा भगाने की समस्या पर सामूहिक चर्चा की। आम सहमति से फैसला हुआ कि गांव के सब लोग अंधेरे को टोकरियों में भरकर फेंकेंगे, उसे गहरी खाई में डाल देंगे। एक न एक दिन तो उसका अंत होकर ही रहेगा। यह बात इतनी उचित लगी कि गांव के सारे लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर खाई में फेंकने लगे। दिन, महीने, साल, युग बीत गए। पीढ़ियां दर पीढ़ियां टोकरी भर भर कर अंधेरे को खाई में फेंकती रही, लेकिन न तो अंधेरा गया और न वह खाई ही भरी। लोग ऊब गए, हार गए। साल दर साल हर व्यक्ति अंधेरे को टोकरी में भरकर फेंकता रहा। अंधेरे को फेंकना एक प्रथा बन गई थी। फिर एक नई पीढ़ी आई, उसे यह रिवाज निरर्थक लगा। उस पीढ़ी का एक नौजवान एक दूसरे गांव की सुंदरी से प्यार करने लगा। वह उसकी दुल्हन बनकर गांव में आ गई। पहले ही दिन उसकी सास, ननद, ससुर, जेठ, देवर आदि सब उसके पीछे पड़ गए कि गृह प्रवेश बाद में होगा। पहले 5 टोकरे अंधेरा उस खाई में फेंको, उसके बाद गृह प्रवेश होगा। वह हंसने लगी। उसने अपने वस्त्रों की गांठ में से एक सफेद चीज निकाली, अपने मायके से लाया हुआ दीपक निकाला, 2 पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। दिया बाती तेल और अग्नि के मेल से उजाला हो गया। लोग देखते कि देखते रह गए। दिया उन्होंने जला दिया, अंधेरा दूर हो गया। उस दिन से उन लोगों ने अंधेरे को फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वे दिया जलाना सीख गए थे और हर किसी के अंदर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी गाय को रस्सी से बांधकर जंगल की ओर ले जा रहा था। तभी वहां से भगवान बुद्ध निकले। भगवान बुद्ध ने गाय चराने वाले को देखा तो वहां बड़ा मजेदार दृश्य था। चरवाहा उस गाय को जंगल की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था और गाय थी कि उल्टी ओर भाग रही थी। चरवाहा कभी गाय की रस्सी खींचता और कभी गाय को मारता। बुद्ध वहीं खड़े होकर देखने लगे कि गाय है, चरवाहा है और रस्सी भी है, लेकिन तीनों में तारतम्य एकदम नहीं है। बुद्ध जब यही सोच रहे थे तभी वहां से उसी गांव के बहुत से लोग निकले और वे भी गाय तथा चरवाहे के बीच की कसमकस देखने लगे। बुद्ध ने गांव के लोगों से पूछा, यह गाय इस चरवाहे के साथ क्यों है? लोगों ने कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, साफ है कि गाय इस चरवाहे के साथ बंधी है। बुद्ध ने पूछा कि तब फिर यह गाय चरवाहे के साथ क्यों नहीं है? अगर गाय भाग जाए जैसा कि वह कर रही है
तो फिर चरवाहा उसके पीछे भागेगा कि नहीं, जैसे कि वो भाग रहा है। उन लोगों ने कहा कि चरवाहे को तो गाय के पीछे भागना ही पड़ेगा। बुद्ध ने समझाया, देखो, गाय के गले में जो रस्सी है वह बहुत साफ दिखाई दे रही है। वह दृश्य रस्सी है। चरवाहे से गाय एक दृश्य बंधन से बंधी है, लेकिन चरवाहा भी एक अदृश्य बंधन से बंधा है गाय से, इसलिए वह गाय को छोड़ नहीं सकता। हम सब इसी प्रकार बंधे हैं, कोई दृश्य बंधन से तो कोई अदृश्य बंधन से। हम ऐसे ही बंधनों के दास हैं। मुक्ति का उद्देश्य ऐसे बंधनों से मुक्त होना है हमें। धन्यवाद।